हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आप सबकी रिक्वेस्ट पे आज फाइनली हम शुरू करने जा रहे हैं अकाउंटिंग रेशियोज। ध्यान से मेरी बात समझना, मैं गारंटी देता हूं क्लास एक एक स्टूडेंट को, जो वीक है, जो मीडियम है या जो तेज बच्चा देख रहा हो, मैं इसमें आपको लगभग 8 नंबर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा बोर्ड में, और 8 में से 8 के 8 नंबर तुम्हारे पक्के करा दूंगा। बहुत ज्यादा आपको फॉर्मूले याद नहीं कराऊंगा, फॉर्मूले बनाना सिखाऊंगा, और यकीन मानना क्लास बड़ी बात नहीं करूंगा। इसके सारे के सारे वीडियोज अगर आप देख लोगे ना अकाउंटिंग रेशियोज के, जो कि मैं क्लास लगभग आधा आधा घंटे की 20-25 मिनट की बनाऊंगा, दो दो चार चार 5-5 मिनट की वीडियो से नहीं होने वाला चैप्टर कभी भी है। तो आपको ऐसा सिखा दूंगा ना क्लास कि आप किसी और को पढ़ा दोगे। इवन ग्रेजुएशन जब सेकंड ईयर में आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ोगे, या फिर जब सेकंड ईयर में अकाउंटिंग रेशियोज को पढ़ोगे, तब आपको क्लास बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये चैप्टर बहुत ज्यादा नंबर का है, पहले 4 नंबर का आता था क्लास, अब लगभग 8 नंबर का वेटेज इसका। तो प्लीज यार इस सीरीज को मिस मत करना। अभी अकाउंटिंग रेशियो जो है वो कंपनी के बाद सेकंड लार्जेस्ट चैप्टर बन गया है वेटेज के मामले में। कंपनी अकाउंट में जो चीजें रह गई हैं क्लास, लाइक एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट रह गई है, थोड़ी बहुत थ्योरी रह गई है, वो सब कराऊंगा, आप टेंशन ना लो, बिकॉज इसको हम लास्ट में नहीं छोड़ सकते। बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत सारा प्रैक्टिस चाहिए, बट मैं सारा कराऊंगा। बस इतना कहूंगा आपसे, आप सारे टीचरों को भूल जाओगे, आपके स्कूल के टीचर या और कोई यूट्यूबर से आप पढ़ रहे अकाउंटिंग रेशियो, अगर आ गया तो अच्छी बात है, लेकिन जिनको अकाउंटिंग रेशियो समझ नहीं आया, वीक से वीक स्टूडेंट, गारंटी दे रहा हूं क्लास चैप्टर में मजे आ जाएंगे आपके, अच्छे से सिखा दूंगा और डेप्थ नॉलेज मिलेगी आपको। तो बस ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आज पहली क्लास थी, थोड़ा सा क्लास प्रवचन दे दिया आपको, बट मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं अकाउंटिंग रेशियो। तो आपको करना क्या है, 2 काम। सबसे पहली बात, एक भी क्लास इसकी मिस नहीं करनी है, पहली चीज। दूसरी चीज, नोटबुक निकालकर पढ़ाई करनी है, जैसे आप स्कूल ट्यूशन में पढ़ते हो, जैसे कोई ट्यूटर आपको पढ़ा रहा होता है, आप कॉपी में लिख रहे होते हैं ना। यूट्यूब वीडियो की तरह कोई वाइन्स नहीं देख रहे आप, ना ही कोई सॉन्ग सुन रहे हो आप, तो आराम से इसको कॉपी में लिखते जाना, फिर देखना, और एक भी क्लास मिस मत करना, इसकी एक भी क्लास मिस मत करना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डेली का कराया हुआ डेली पढ़ लेना। आज मैं कुछ चीजें बताऊंगा, उसको अगली क्लास आने से पहले आप जरूर कर लेना, और मैं बीच बीच में गैप भी दूंगा ताकि आप फॉर्मूलों को लर्न कर सको। और सबसे बड़ी बात क्या है, फॉर्मूले रटवाऊंगा नहीं मैं आपको, फॉर्मूले बनाना सिखाऊंगा। आपको इतनी नॉलेज दे दूंगा ना कि आपने टीचर को, आप जब टीचर आपसे पूछेगा या कुछ करवाएगा ना आपसे क्वेश्चन, या फिर आप अपने दोस्तों को बताओगे जब, तो क्लास एक अलग लेवल नजर आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो मैं इसके अंदर कवर करूंगा 2 चीजें। सबसे पहला बेसिक्स, इंट्रोडक्शन, दूसरी चीज है न्यूमेरिकल और थ्योरी। आज मैं इसे करा दूंगा, ये क्या है। दूसरी बात, अप्रोक्सीमेटली 10 क्लासेस मैं सोच रहा हूं इसके लेने के लिए, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है, मेन कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, क्योंकि कमजोर से कमजोर बच्चा भी ये वीडियो देख रहा है, तो हमें डिटेल में पढ़ाना है ताकि कमजोर से कमजोर बच्चे को भी समझ आ जाए। तो 10 क्लास लगभग लगेंगी 20-30 मिनट की, और क्लास मैं इसमें कराने वाला हूं आपको A to Z, यानी कि सब कुछ शुरू से लेकर एंड तक कंप्लीट चलेगा, बिल्कुल बेसिक से। यानी कि अगर आपका बेस कमजोर भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल पूरा समझ आने वाला है। ठीक है, आपकी रिक्वेस्ट पे शुरू किया है बेटा, सपोर्ट दिखा देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देना। अकाउंटिंग रेशियो अगर तुम सीख जाओ ना यार, तब शेयर कर देना। और बताओ और क्या बोलो आपसे, सीख जाओ तब शेयर कर देना, इतना भरोसा क्लास अपने आप पे है कि मैं सिखा दूंगा आपको। और क्लास ये पेपर में लगभग 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं अब। अकाउंटिंग रेशियो है क्या सर, ये क्यों पढ़ रहे हैं। तो अकाउंटिंग रेशियोज के बारे में पढ़ने से पहले हम देखते हैं जो हमारी थर्ड बुक है, जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या नाम है क्लास, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हम इसमें 2 वर्ड मुझे मिल रहा है, सबसे पहला एनालिसिस, दूसरा है ऑफ का, तीसरा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कर रहे हैं। तो सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मतलब क्या है क्लास, देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मतलब क्या है। तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसे कहते हैं। लाइक सर हमने पढ़ा था बैलेंस शीट होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, नोट्स होता है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इनको स्टडी करना, और इनको स्टडी करने के बाद किसी एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पे पहुंचना, इस चीज को बोलते हैं क्लास फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि मुझे एक मोबाइल फोन परचेस करना है, तो आंख बंद करके जाके नहीं बोलूंगा मुझे मोबाइल फोन दे दो और मैं लेके आ गया, नहीं, मैं बोलूंगा भाई मुझे मोबाइल फोन दिखाओ इस मेरी पसंद से इस रेंज के अंदर। वो मुझे 10 मोबाइल फोन दिखा देगा, इस कंपनी का है, इसका थोड़ा ये रेंज है, इसका ये रेंज है, इसका ये फीचर है, इसकी ये स्लिमनेस है, इसका ये रैम है, इसका ये रोम है, सारा दिखाएगा। मैं सबको स्टडी करूंगा अच्छे से, अच्छा इसमें ये है वो सब स्टडी करूंगा। स्टडी कर रहा हूं जब मैं, दैट इज कॉल्ड एनालिसिस। यानी कि हम किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी कर रहे हैं। अच्छा ये है, अच्छा इस मोबाइल फोन में ये है, अच्छा इस मोबाइल फोन में ये चीज है। स्टडी करने के बाद फाइनली मैंने एक डिसीजन लिया कि मुझे यही वाला फोन लेना है।
दैट इज क्लास इंटरप्रिटेशन, यानी कि मैंने इंटरप्रेट कर लिया कि हाँ ठीक है मुझे ये वाला फोन लेना है। तो किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़कर हम किसी पर्टिकुलर निर्णय पे पहुंचे कि हम इस कंपनी में पैसा लगाएं या ना लगाएं। अगर मुझे किसी कंपनी में पैसा लगाना तो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ूंगा, और इसी को जब मैं पढ़ूंगा, समझूंगा, अंडरस्टैंडिंग करूंगा, उसी को क्या बोलते हैं क्लास? एनालिसिस। कि मैं एनालिसिस कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं, समझ रहा हूं क्लास। तो इस एनालिसिस करने के लिए कुछ टूल्स हैं। भाई किससे आप एनालिसिस करोगे, कैसे समझोगे आपकी ये कंपनी अच्छी है बुरी है, इनके फिगर्स को देख के क्या कंक्लूजन आप निकालोगे, है कि नहीं? तो जैसे मान लो मोबाइल फोन है, तो मैं देखूंगा इसका रैम कितना है, इसका रोम कितना है, इसके स्लिमनेस कितने, इसका प्राइस कितना है, इसका वेट कितना है, क्लास साइज कितना है, इसका बहुत सारी चीज चेक करूंगा। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसपे हम जज करते हैं। सिमिलरली गाड़ियों के लिए भी होता है, टीवी के लिए भी होता है क्लास, और अलग अलग चीजों के लिए होता ही है। उसी तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने के लिए कुछ टूल्स हैं, और उन टूल्स में से एक टूल से रेशियो। यानी कि अगर तुमको मैं रेशियोज अच्छे से सिखा दूं, तुमको अच्छे से रेशियो पढ़ा दूं, तो प्रैक्टिकल भी क्लास इसी से आता है ना। तो तुम लोग जो है किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़कर, समझकर कोई डिसीजन लेने लायक हो जाओगे कि कंपनी अच्छी है या कंपनी खराब है। क्लास देखो, अगर हम किसी भी नंबर्स की बात करें तो वो नंबर किसी काम का नहीं है अगर क्लास उससे हम कोई निर्णय नहीं कर सकते। तो एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि मेरी पॉकेट मनी 1000 रुपए है, इससे क्या निर्णय ले लोगे आप, क्या समझ पाओगे, इससे क्या कंक्लूड कर पाओगे? कुछ भी नहीं। हाँ, लेकिन मैं ये बोलूं क्लास के एवरेज बच्चों की पॉकेट मनी 1000 रुपए है, एवरेज बच्चों की, तो हाँ इससे आपको पता चलता है कि हाँ क्लास में ऑन एन एवरेज बच्चे जो है वो 1000 रुपए की पॉकेट मनी लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ा होगा आपने क्लास 11th के अंदर। तो हमें एब्सोल्यूट नंबर से क्लास कुछ डिसीजन निकलेगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ता है उस केस में? रेशियोज बनाने पड़ते हैं। तो देखते हैं क्लास क्या है व्हाट इज अकाउंटिंग रेशियो। तो मैंने समझा दिया क्लास कि रेशियो वो टूल है जिससे क्लास हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं। और ये क्यों चाहिए क्लास? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए, स्टडी करने के लिए। तभी तो आपकी बुक का नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो भैया आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर एनालिसिस करोगे, स्टडी करोगे कि हाँ ये कंपनी अच्छी है या बुरी है। ऑब्वियस है क्लास 12th के अंदर आप इतने स्ट्रॉन्ग तो नहीं हो जाओगे एक्जैक्टली आप डिसीजन ले सको, बट हाँ यहाँ से आपकी शुरुआत होती है। तो इट शोज टू अकाउंटिंग फिगर विच इज एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल टर्म्स। यानी कि दो अकाउंटिंग फिगर लेना है, कोई भी दो अकाउंटिंग फिगर, लाइक सेल ले लो, आपका ग्रॉस प्रॉफिट ले लो, आपका सीओजीएस ले लो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आपका सेल ले लो, आपका वर्किंग कैप ले लो, आपका सीए ले लो, करंट एसेट सीए ले लो। कोई भी दो अकाउंटिंग टर्म को अगर हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रखते हैं, रेशियो यही तो होता है पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो क्लास एक अरिथमेटिक टर्म यानी कि पी बाई क्यू, यानी कि इट शोज द अकाउंटिंग फिगर। हम लोग अकाउंटिंग फिगर को कंपेयर करते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं, ध्यान सुनना, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक्स लिमिटेड ने 1,80,000 रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया है, वाई लिमिटेड ने 2.5 लाख का नेट प्रॉफिट कमाया, कौन सी कंपनी अच्छी है बताओ? विच कंपनी इज मोर एफिशिएंट और क्लास मोर अर्निंग पोटेंशियल? किस कंपनी में आप पैसा इन्वेस्ट करोगे? बहुत सारे बच्चे बोल दोगे क्लास सर हम तो वाई लिमिटेड में पैसा लगाएंगे, वाई लिमिटेड की कमाई ज्यादा है। लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूं कि इसकी नेट सेल जो है वो 6 लाख है और इसकी नेट सेल जो है 5 लाख है, तो इस बंदे ने 6 लाख में 180 कमाया है, मतलब 1,80,000 अपॉन 6 लाख इंटू 100 करोगे तो कितना परसेंट मुनाफा कमाया है? 30%। और इसने 5 लाख पे 2.5 लाख कमा लिया विच इज 50%। तो अब बताओ क्लास की कौन सी कंपनी क्लास ज्यादा एफिशिएंट है? वाई लिमिटेड जो है वो ज्यादा एफिशिएंट है। सर हमने तो पहले बोला था वाई लिमिटेड एफिशिएंट है, क्यों? क्योंकि उसका प्रॉफिट परसेंटेज ज्यादा है। अगर मैं यहां पे, ध्यान सुनना, अगर मैं यहां पे 5 लाख की जगह आपको यह बोल दूं कि सेल जो है वो 10 लाख है, सेल जो है वो 10 लाख है, इसने 6 लाख पे 180 कमाया है, इसने 10 लाख पे 2.5 कमाया है, तो यानी इसने कितना कमाया? 25%। तो यानी कि एक्स लिमिटेड ने कमाया 30% और वाई लिमिटेड ने कितना कमाया है क्लास? 25%। तो आप मुझे बताओ क्लास अब आप कौन सी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करोगे? एक्स लिमिटेड ने, एक्स लिमिटेड में। यानी कि अगर मैं खाली आपको नेट प्रॉफिट दे दूं तो आप उससे कुछ कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, लेकिन जब मैं इसे एक रेशियो में रखता हूं कि कैपिटल पे इतना पैसा, 6 लाख पे 180, 10 लाख पे 2.5 लाख, तो आपको पता चलता है कि हाँ यार ये कंपनी इज बेटर, एक्स कंपनी इज बेटर देन वाई लिमिटेड। ओके, तो इस तरीके से क्लास हम किसी भी एब्सोल्यूट नंबर से कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। जैसे मैंने आपको ये बताया, तो हम इसे रेशियो के फॉर्म में लेके आएंगे और जब ये रेशियो के फॉर्म में आएगा तब हम एक बेटर अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं। मैं आपको और एग्जांपल देता हूं क्लास, आप मैच देखते हो, आईपीएल भी चल रहा है, तो ये लोग ग्राफ बना के दिखाते हैं, रन्स को डायग्राम बना के दिखाते हैं क्लास की कौन जो है किस ओवर में कौन ऊपर था कौन नीचे था, बहुत
सारे बार डायग्राम बनाते हैं, ओवर में कितना रन था, डॉट डॉट बना के विकेट दिखाते हैं, है ना। तो ये सबसे क्या होता है कि आप एक मैच की बेटर अंडरस्टैंडिंग ले लेते हो, पूरे मैच के एक बेटर ओवरव्यू ले लेते हो। उसी तरीके से हम अकाउंटिंग रेशियोज पढ़ेंगे तो आपको कंपनी के बारे में सब कुछ जानने का मौका मिलेगा। सर ये अगर न्यूमेरिकल चैप्टर, तो आप ये प्रवचन क्यों दे रहे हो हमें? क्योंकि बेटा मैं चाहता हूं आपको बिल्कुल जीरो से उठाऊं। अकाउंटिंग रेशियो किसी भी टीचर से पूछ लेना क्लास, अकाउंटिंग रेशियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसके वेटेज पे नहीं जा रहा, ये चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे फॉर्मूले भरे हुए हैं, तो तुम्हारे दिमाग पे लोड नहीं आना चाहिए। फॉर्मूले अगर हम रट्टा मारेंगे ना, हमारा सर दर्द करेगा और हम भूलने लगेंगे। मैं फॉर्मूले बनाना सिखाऊंगा, आपका बेस ऐसा स्ट्रांग कर दूंगा क्लास कि आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा। आप मजबूर हो जाओगे क्लास चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने में। मैं ऐसा सिखा दूंगा आपको, ठीक है। बस आप लोग जो मैंने बताया, डेली आपको होमवर्क करना है, डेली क्लास लेनी है आपको, और एक भी क्लास को मिस नहीं करना है। चलो अब आगे चलते हैं, काम की बात करते हैं, ठीक है। जितने मन से मैं पढ़ा रहा हूं, जो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको यार, उतने मन से तुम्हें पढ़ना है। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको ये चीजें कराऊं क्लास, जो शायद आप कहीं पैसे दे के पढ़ भी रहे हो, वो कंपेयर करना आपका काम है, बट मेरी तरफ से अपना बेस्ट दूंगा मैं, ओके। क्लासिफिकेशन, रेशियो की क्लासिफिकेशन करें तो मुझे कुल मिलाकर आपको 4 मेजर रेशियो आपको बताना है। तो सर हमें क्या 4 पढ़ना है? नहीं, इसके अंदर आपको 2 रेशियो मिलेगा। सॉल्वेंसी के अंदर क्लास आपको लगभग मिल जाएगा, डेट इक्विटी मिल जाएगा क्लास, उसके बाद प्रोप्राइटरी रेशियो मिल जाएगा, टोटल एसेट टू डेट रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये 4 मिल जाएगा। इसके अंदर भी लगभग 4 है, इसके अंदर 5 है। ऐसा नहीं कि 4-5 है, नंबर और भी ज्यादा है, बट आमतौर पर क्लास ये आपको 12th के सिलेबस में इतने ही रेशियोज को पढ़ना है, ओके। तो आपको 4, 2, 6, 6, 4, 10, 15, ज्यादा से ज्यादा 15 फॉर्मूले याद करने। बस खुशी की बात है, ज्यादा से ज्यादा 15 फॉर्मूले याद करने, वो भी मैं सिखाऊंगा याद करना। क्वेश्चन फॉर्मूले से भी आ सकता है, छोटा मोटा कंप्यूटेशन ही पूछ सकता है, तुम्हें मैं हीरो बना दूंगा इस चैप्टर में, बस इतना है। 4 रेशियो, पहला लिक्विडिटी रेशियो। सर ये लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए होता है क्लास लिक्विडिटी रेशियो, कि कंपनी बहुत बड़ी है पर अपने कर्जदारों की पेमेंट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। कंपनी बहुत बड़ी है पर उसके पास पैसे नहीं है कि वो अपना कर्जा के दे सके। हाँ बहुत सारी प्रॉपर्टी है, कई बार होता है कि बहुत अमीर लोग होते हैं, स्कूल में देखना, स्कूल के अंदर बहुत अमीर अमीर बच्चे पढ़ते हैं, बहुत अमीर लोग होते हैं, बट उनके पास इतने अमीर होते हैं, इतने ज्यादा पैसा है कि स्कूल की फीस वगैरह भी नहीं देते। सोचते हैं कि यार क्या भरें, ये तो भर ही देंगे, इतना सा अमाउंट है, कोई बात नहीं, जुड़ने दो, इंटरेस्ट लग जाएगा, दे देंगे हम आराम से। तो यार ये चीज गलत है। यानी कि आप बहुत बड़ी कंपनी हो तो आप एम्प्लॉय की सैलरी होल्ड कर रहे हो, एम्प्लॉय की सैलरी मत होल्ड करो, उनको सैलरी दो। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजिशन कहीं कम समय में तुम्हारी कंपनी बंद तो नहीं हो जाएगी, उसको चेक करने के लिए होता है। सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है? लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए होता है, बिकॉज इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा रेशियो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए होता है, कौन सा रेशियो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी जानने के लिए होता है, कौन सा रेशियो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी जानने के लिए होता है। सर सॉल्वेंसी क्या है? सॉल्वेंसी का मतलब क्या है कि आपका बिजनेस कितने लंबे समय तक चलेगा, सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट कौन है? जो अपने कर्जे की पेमेंट नहीं कर सकता। मैं कहता हूं मेरे कर्जा कितना है, 1 करोड़ रुपए, प्रॉपर्टी कितनी है, 10 लाख रुपए, नहीं है, क्या करोगे? कर लो जो करना, पैसे है ही नहीं मेरे पास, सब कुछ बेच बाच के भी नहीं हो पाएगी, अब क्या करो? मर्डर करोगे, पैसे मिल जाएंगे? नहीं ना। तो क्लास इसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट हो गया मैं। बट सॉल्वेंस मतलब, सॉल्वेंट का मतलब क्या है कि हम अपने बिजनेस को चला सकते हैं, अपने बिजनेस के जो कर्जे हैं उसे घर बार बेच के, अपनी प्रॉपर्टी बेच के आराम से उसको पे कर सकते हैं। तो यानी कि लंबे समय में मेरा बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, उसको जानने के लिए क्या पढ़ते हैं? सॉल्वेंसी रेशियो। एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो क्या होता है? यानी कि हाउ एफिशिएंटली द वर्किंग कैपिटल एंड इन्वेंट्री इज बीइंग यूज्ड टू ऑब्टेन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अच्छा एक बात आप दिमाग में सेट कर लो, नेट सेल्स को पूरे चैप्टर में हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सर नेट सेल क्या होता है? बेटा सेल्स में से सेल्स रिटर्न घटा दोगे तो नेट सेल आएगा। क्या किसी को पता है सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है? कमेंट में लिख के बताओ, 11वीं में जरूर पढ़ा होगा आपने। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है? मुझे कमेंट में हर एक बच्चे से, और जिनको नहीं पता क्लास कमेंट सेक्शन जरूर देखा करो। तो यानी कि आप कमाने के लिए आपका जो वर्किंग कैपिटल है और इन्वेंट्री है, आप उसका किस तरीके से यूज करते हो, ठीक है। सर वर्किंग कैपिटल क्या होता है? कितना पैसा बिजनेस में लगाया, इट इज एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी। कुछ चीजें आज की क्लास में लिख के कॉपी निकाल के लिख के रखो। करंट असेट में से करंट लायबिलिटी घटाएंगे, मैं बेस स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं आपका आज, ओके। तो क्या बोलेंगे उसको? वर्किंग कैपिटल। और नेट सेल्स को ही हमें पूरे चैप्टर में क्या बोलेंगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। नेट सेल्स को क्या बोलते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जिसको हम लोग बोलते हैं COGS, उसे बोलते हैं क्या? उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आप ये लिख लो फटाफट, ये चीजें आपको पूरे चैप्टर में बार बार नहीं बताऊंगा मैं, ये यूज होगा, ओके। MCQ भी कराऊंगा आपको, सब कुछ। तुम कुछ मत सोचो सर ये चीज करानी, ये चीज करानी है, सब मुझे पता है, आप बस अपना काम करते चलो। एग्जामिनेशन से लगभग 1 महीना पहले
एक सिंगल नंबर का भी छूट जाए ना तो क्लास मुझे बता देना, आप इसलिए आपने नहीं पढ़ाया बस। ओके, तो आपको इतना ही बोल सकता हूँ, बस अपना काम करो, मुझे सब पता है। ओके, तो ये चीज़ें यूज़ होंगी। अच्छा, लास्ट क्या है क्लास? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की भी, आप कमा कितने रहे हो, आपका बिजनेस कितना प्रॉफिट कमा रहा है, आपकी एफिशिएंसी कितने अच्छे से काम कर रही है, ये सब देखने के लिए क्या होता है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो हमें इनके नाम याद रखने की क्लास, ये 4 रेशियो होता है। अच्छा, इन 4 रेशियो को एक्सप्रेस कैसे किया जा सकता है, इसका जो आंसर आएगा वो कैसे आएगा? तो सबसे पहली बात, आंसर आ सकता है प्योर रेशियो में। प्योर रेशियो मतलब क्या है? लाइक 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, एक प्योर रेशियो में आंसर आ सकता है 2:1। दूसरा क्या है? फ्रैक्शन पॉइंट में, लाइक 3/4, 5/7, 8/9, किसी भी तरीके से क्लास फ्रैक्शन में आ सकता है आंसर। आंसर टाइम्स में भी आ सकता है क्लास, लाइक 3 टाइम, 4 टाइम। तो जो एक्टिविटी रेशियो है बेसिकली उसका आंसर टाइम्स में आता है, एक्टिविटी रेशियो का। और जो क्लास सॉल्वेंसी और क्लास उसके बाद लिक्विडिटी रेशियो, उसका फ्रैक्शन में भी आ सकता है, उसका प्योर रेशियो में भी आ सकता है। लाइक परसेंटेज, ये जो लास्ट का रेशियो था ना आपका, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इनका आंसर क्लास परसेंटेज में आता है, इनका आंसर आता है टाइम्स में, और इनका जनरली क्लास आंसर क्या आता है? फ्रैक्शन में या प्योर रेशियो में। ठीक है, इनका आंसर इन सब में आता है। तो ये सब धीरे धीरे हम आगे पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, इससे कोई ज्यादा रटना मारने वाली चीज नहीं है। बट ये ध्यान, रेशियो इन 4 तरीके से क्लास हम क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं। इन 4 तरीकों से हम रेशियो को लिख सकते हैं। जो आंसर आएगा ना, इन 4 तरीकों से उसका आंसर आएगा। ओके, बेसिक फॉर्मूला। अब सुनो मेरी बात, मैं तुम्हें थोड़ा सा काम दे रहा हूं जो तुम अगली क्लास में करके आओगे। हालांकि मैं भी कराऊंगा, बट तुम करके आओगे ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, क्या? मेहनत दोनों तरफ से होनी चाहिए, इसलिए बोल रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों को अभी तक ये नहीं पता कि करंट असेट क्या होते हैं, है ना? बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। और बहुत सारे बच्चों से बोलूंगा बेटा 5 करंट असेट के नाम बताओ, तो शायद वो ना बता पाए 5 करंट असेट का नाम। स्टॉक डेटर, कैश, बैंक, प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है, अक्रूड इनकम, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये सब करंट असेट है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगली क्लास में जब आप आओ ना, तो सारे करंट असेट के नाम याद करके आओ। ठीक है, अगली क्लास में जब आओ सारे करंट लायबिलिटी के नाम याद करके आओ। करंट लायबिलिटी मतलब शॉर्ट टर्म डेट। फिर लॉन्ग टर्म डेट क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। फिक्स असेट यानी नॉन करंट असेट क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। शेयर कैपिटल क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। रिजर्व तो जानते ही हो क्लास, लाइक जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, इस तरह से रिजर्व होता है। और सरप्लस का मतलब क्या होता है? नेट प्रॉफिट। अगर वो नेट प्रॉफिट माइनस में आ जाए तो उसे बोलते हैं नेट लॉस, यानी कि डेफिसिट। तो यानी कि ये टर्म आपको अगली क्लास में आप आओ तो इतनी बातें पता होनी चाहिए। कम से कम बेटा सारे करंट असेट की लिस्ट याद कर लेना। मैं स्ट्रांग बनाना चाहता हूं, ऐसा कि आप किसी और को पढ़ा दो, है कि नहीं? तो प्लीज यार इन सबको अच्छे से पढ़ के आना। और दूसरा क्या है क्लास? करंट लायबिलिटी। तो CA CL के नाम, ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए। और मैं जो फॉर्मूले अब लिखवाने जा रहा हूं अगले 10 मिनट के अंदर, सब लोग बिल्कुल मौन हो जाओ और बहुत ध्यान से अच्छे से समझ लो जो मैं आपको अब सिखाने वाला हूं। इट्स रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वह क्लास फॉर्मूला मेकिंग। 2 रास्ते हैं, रट्टा मारो, सर में दर्द करो, टाइम खपाओ, और 10-15 दिन बाद फिर भूल जाओ, फिर रट्टा मारो, फिर एग्जामिनेशन से पहले, एग्जामिनेशन हॉल में घुसने से पहले रट्टा मारते मारते अंदर जाओ। एक ये तरीका, एक स्मार्ट तरीका है कि फॉर्मूले बनाना सीख जाओ। तो चलो क्लास, ये चीज कोई टीचर नहीं सिखाता कि फॉर्मूले बनते कैसे हैं, बट मैं आपको आज सिखाऊंगा कि आपको फॉर्मूले बनाने कैसे हैं। आप खुद फॉर्मूले बनाना सीख जाओगे बेटा। अगर ये अच्छा लगे ना तरीका मेरा, मैं कितने फॉर्मूले दिखाऊंगा आपको, बहुत सारे फॉर्मूले, गिनती नहीं है। अगर आपको अच्छा लगे ना तो प्लीज़ यार लाइक करके क्लास शेयर करना, अपने सारे दोस्तों से बोलना कि यार लाइक करें। ये 12th क्लास का चैनल है, कॉमर्स का। अकाउंट इको BST क्लास, आपकी पूरी 300 नंबर की तैयारी मैं कराऊंगा, टर्म 1 टर्म 2 सब कुछ। MCQ बेस्ड है तो MCQ, सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव। बस यार आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए। आपके सपोर्ट से ही मैं क्लास यहाँ तक पहुँचा हूँ, और क्लास आगे भी इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, जो आप देख भी रहे हो, कि मैं और आगे चल सकूँ और आप सबकी और अच्छे से मदद कर सकूँ। तो अगर आपको लगेगा कि हाँ सर ने जो बताया इट इज़ यूनिक, तो प्लीज़ यार लाइक करके अपने सारे दोस्तों में शेयर करना। लर्निंग मोड पे आ जाओ पहले, फटाफट दिमाग में सेट करो। कोई भी बैलेंस शीट ऐसी दिखती है आपको, कोई भी बैलेंस शीट ऐसी दिखती है। हालांकि कंपनी की बैलेंस शीट ऐसी नहीं होती, वो वर्टिकल फॉर्मेट में होती है, बट मुझे आपको बैलेंस शीट नहीं बताना, मुझे फॉर्मूला बनाना सिखाना है, तो इसलिए मैं इस बैलेंस शीट का यूज कर रहा हूं। तो आपको पता है ये कौन सी साइड होती है बेटा? ये कौन सी साइड होती है सर? लायबिलिटीज। और इसकी टोटलिंग क्या आती है? टीएल। टीएल मतलब क्या है? टोटल लायबिलिटी। इसे लिख लेना या स्क्रीनशॉट लेना। अभी तो आप समझो, लिखो मत, समझो, फिर स्क्रीनशॉट लेना, घर पे लिख लेना। और ये क्या आएगा? टोटल एसेट, और इस साइड का नाम क्या है? एसेट। ठीक है, तो ये होगी लायबिलिटी, ये होगी एसेट। असेट साइड सिर्फ 3 चीजें दिखेंगी आपको। असेट साइड में सिर्फ 3 चीजें दिखेंगी। सर क्या क्या दिखेंगी? असेट साइड के अंदर सबसे पहला दिखेगा आपको नॉन करेंट असेट, जिसको हम लोग बोलते हैं फिक्स असेट। दूसरा दिखेगा इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ध्यान रखना। और तीसरा क्या दिखेगा? करंट असेट।
किसी भी बैलेंस शीट के एसेट साइड तुमको ये तीन चीज दिखेगी। क्या दिमाग में सेट हो गया? हाँ सर, क्या? नॉन करंट एसेट, इन्वेस्टमेंट्स एंड करंट एसेट। तो हम इन्हें जोड़ लेते हैं, नॉन करंट एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, और नीचे क्या आ गया? टोटल एसेट। और आप सबको पता है, सबको पता है, क्लास 11 से ही पढ़ते आ रहे हो, टोटल असेट और टोटल लायबिलिटी हमेशा ये दोनों क्या रहता है? बराबर रहता है। यानी कि हमारे असेट साइड की टोटलिंग अगर 5 लाख है तो हमारे लायबिलिटी साइड की टोटलिंग भी 5 लाख होगा। अगर वो 10 लाख है तो ये 10 लाख होगा, ये 15 लाख है तो वो भी 15 लाख होगा, दोनों हमेशा बराबर होगा। पहले बताओ मुझे, तीनों चीज क्लियर होगी? लॉन्ग टर्म सॉरी क्या नाम है, नॉन करंट एसेट यानी फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, तीन चीजें आती हैं। यानी कि हम एक फॉर्मूला बन गया, एक फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया? नॉन करंट एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट इज इक्वल टू टोटल एसेट। हो गया फॉर्मूला पहला। ठीक है, धीरे धीरे देखो कितने फॉर्मूले सिखाऊंगा। दूसरा क्या है? टोटल लाइबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं? ध्यान सुनना, क्या मैं ये लिख सकता हूं? नॉन करंट एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। लिख सकता हूं क्या मैं? इन तीनों को जोड़ के टोटल लायबिलिटी लिख सकता हूं क्या? यस, इन तीनों को जोड़ के आता है टोटल एसेट, और टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी के बराबर है, मतलब ये तीनों भी टोटल लायबिलिटी के बराबर ही होंगे। क्लियर है यहां तक? आगे चलते हैं। ठीक है, अब लायबिलिटी की बात करते हैं। तो लायबिलिटी में भी क्या क्या होता है क्लास, ध्यान समझना मैं कैसे कर रहा हूं इसको। मैं लायबिलिटी को ना सिर्फ दो हिस्सों में बांट रहा हूं। मैं लायबिलिटी को दो हिस्से में बांट रहा हूं, ध्यान समझना, तुम्हारे पूरे एंड तक चलेगा। कितने घर पे प्रैक्टिस कर लेना, यकीन मानो क्लास, ये चीजें ऐसी हैं जो हम ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में बच्चों को पढ़ाते हैं काउंटिंग रेशियो के अंदर, बट मैं आप लोगों को करा रहा हूं ताकि आप कभी भूलो ना इसको। ठीक है, चलो, दो चीजों को जोड़ेंगे टोटल लायबिलिटी आएगा। मतलब मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा? टोटल लायबिलिटी। सर ये क्या है? क्या है दोनों? ये है टोटल डेट, एक सेकंड क्लास, ये है क्लास, इसके अंदर इस तरीके से लिखो, इन दो चीजों को ऐसे लिख लो। ठीक है, तो ये जो चीज है इसका नाम है शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड, और इसका है नाम टोटल डेट। ठीक है, लिख लो। यानी कि अगर मैं शेयर होल्डर फंड और टोटल डेट, पता है क्या होता है शेयर होल्डर फंड? इंटरनल लायबिलिटी प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। तो फॉर्मूला क्या बन गया? शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल, और सारे फॉर्मूले आप खुद लिखोगे, मैं लिखवाने वाला नहीं हूं। ये फॉर्मूले जो जो बोल रहा हूं उसे अपनी कॉपी में खुद लिख लेना। ठीक है, चलो, और आप सबसे, उन सब बच्चों से खास रिक्वेस्ट होगी मेरी जो एक बार कमेंट में इन सारे फॉर्मूलों को लिख देंगे। मैं जानता हूं क्लास बहुत ज्यादा लिखना पड़ जाएगा, बट गट्स दिखाओ, मैं भी तो मेहनत कर रहा हूं आपके लिए। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करोगे तभी तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट मिलेगा ना। ऑर्डिनरी काम करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट कभी नहीं मिलता है। हर बच्चा कमेंट में आज जो जो फॉर्मूले सीखेगा उसे लिख के दिखाएगा, हर बच्चा, और मैं एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा, मैं शाबाशी दूंगा उन सबको। एक एक बच्चा जितने भी फॉर्मूले आज सीखेगा कमेंट में लिख के दिखाएगा, यकीन मानो जो उसने कमेंट में जो लिख दिया वरदान है, वो कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि लायबिलिटी, जैसे मैं क्या कह रहा हूं, नॉन करंट एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट इज इक्वल टोटल एसेट। सिमिलरली शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेट इज इक्वल टोटल लायबिलिटी। यानी कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो टोटल लायबिलिटी आ जाएगा। फॉर्मूला क्या हो गया? शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। ओके, तो मैं ये लिख सकता हूं क्या? मुझे बताना सही है गलत है। शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेट इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट। इज इट ट्रू? क्या इन दोनों का सम इन तीनों का सम के बराबर है? यस सर, इन तीनों का सम जो है वो टोटल एसेट है, टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी के बराबर है, और टोटल लायबिलिटी इन दोनों के सम के बराबर है, मतलब ये दोनों ये तीनों के बराबर है कि नहीं क्लास? क्लियर है ना यहां तक? गुड, चलो, आई होप यू आर एंजॉइंग। अब टोटल डेट का मतलब है सारा कर्जा। तो सारा कर्जे के अंदर क्या क्या आएगा बेटा? सारा कर्जे के अंदर आएगा लंबे कर्जे और छोटे कर्जे, लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट, और इसी शॉर्ट टर्म डेट को बोलते हैं करंट लायबिलिटी। इसी शॉर्ट टर्म डेट को क्या बोलते हैं क्लास? करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट, शॉर्ट टर्म डेट मतलब करंट लायबिलिटी। और ये लंबे समय के कर्जे, तो ये लंबे समय के कर्जे क्या क्या है क्लास? ये धीरे धीरे बताऊंगा, सारा आज ही बता दूंगा तो गुड़ गोबर हो जाएगा, है ना। तो अभी मुझे क्या करना है, जितने फॉर्मूले आज लिखवा रहा हूँ इस बैलेंस शीट से बना रहा हूँ, कॉपी में प्रैक्टिस कर लेना। मैं आपको एक दो दिन का गैप दूंगा, अभी एक दो दिन इको की क्लास चलेगी, उसके बाद फिर हम आएंगे और लाइन बाय लाइन क्लास रेशियोज को स्टार्ट करेंगे, लिक्विडिटी रेशियो। आज तो सिर्फ बेसिक कर रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग, आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना, फिर देखो मजा आएगा। जितनी ऊंची इमारत बनानी है ना, बेस उतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बुर्ज खलीफा बनाने के लिए क्लास कोई छोटा मोटा बेस नहीं चाहिए, तगड़ा बेस चाहिए, है ना। तो लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा क्लास? टोटल डेट। सो एक फॉर्मूला ये भी बन गया सर। क्या फॉर्मूला बन गया? फॉर्मूला क्या बन गया? टोटल डेट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट। टोटल डेट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट। एक फॉर्मूला और बन गया, टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू
टोटल लाइबिलिटी इज इक्वल टू शॉर्ट टर्म डेट प्लस लॉन्ग टर्म डेट प्लस शेयर होल्डर फंड। हो गया कि नहीं फॉर्मूला? कितने फॉर्मूले बन सकते हैं? तो मैं क्या कराऊंगा, जब आपको सिखाऊंगा ना क्वेश्चन, तो यहाँ पे सारे फिगर रख के मैं एक आंसर निकालूंगा और शॉर्टकट तरीके से सिखा दूंगा, बिना कोई सॉल्यूशन किए, बिना कोई कैलकुलेशन कुछ करे ही आप देखते आंसर बता दोगे, या छोटा मोटा कुछ चलाना पड़ेगा पेन और आंसर बता दोगे आप। अब भरोसा है तो बस इसको, इस सीरीज को छोड़ना मत बीच में ना। शेयर होल्डर फंड के अंदर दो चीजें हैं क्लास। इक्विटी, शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या है क्लास, आप लिख लो। शेयर होल्डर फंड मतलब शेयर कैपिटल। शेयर होल्डर फंड के अंदर दो चीजें आती हैं, क्या क्या? एक तो आता है शेयर कैपिटल, दूसरा आता है रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, तो यानी कि सर हम ये कह सकते हैं इन चारों को जोड़ के टोटल लायबिलिटी आता है क्या? यस, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट इज इक्वल टोटल लायबिलिटी। सर ऐसा कह सकते हैं क्या, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस टोटल डेट इज इक्वल टोटल लायबिलिटी? यस। क्या सर ऐसा कह सकते हैं, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट इज इक्वल टोटल लायबिलिटी? बिल्कुल कह सकते हैं। इन चारों चीजों को जोड़ेंगे टोटल लायबिलिटी आएगा, बट मैंने चारों नहीं बताया, मैंने आपको दो दो करके बताया। तो यानी कि एक फॉर्मूला और बन गया क्या, शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। और सर शेयर कैपिटल का भी कुछ होता है क्या बेटा? शेयर कैपिटल कुछ नहीं होता, वो शेयर कैपिटल के अंदर बेसिकली क्या, दो तरह के शेयर आते हैं, तो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, बस यही होता है। तो मैं ज्यादा तोड़ नहीं रहा इसको। शेयर कैपिटल के अंदर आता है इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर, और रिजर्व एंड सरप्लस मतलब रिजर्व और सरप्लस। सरप्लस का मतलब होता है नेट प्रॉफिट, और आप सबको पता है क्लास पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस नेट प्रॉफिट होता है और पी एंड एल का डेबिट बैलेंस नेट लॉस होता है। तो ये बन गया क्लास पूरा का पूरा। अब मैं एक फाइनल टच दे रहा हूँ, तड़का लगा रहा हूँ इसमें, फाइनल टच दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, पहले मुझे बताओ क्लास, लाइक करके इतना बताओ, इतनी मेहनत क्लास देखो मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, और किसी भी टीचर की देख लेना क्लास वीडियो, आपको बिल्कुल डिफरेंट नजर आ जाएगा। इतने तो आप समझदार हुई कि हाँ मेहनत एक्चुअल में क्या है और क्या चल रहा है। तो ये पूरा का पूरा आपको याद हो गया अच्छे से। देखो छोटा सा एक कॉम्पैक्ट आपको बैलेंस शीट दिखा दिया मैंने, और इसके अंदर आप सारा आराम से कर लोगे। अब सुनना ध्यान से, मैं लाइबिलिटीज में सब कुछ ले रहा हूं, ध्यान से देखो, मैं सब कुछ ले रहा हूं लाइबिलिटी के अंदर, सब कुछ, ध्यान से देखना, सब कुछ ले रहा हूं, सब कुछ ले रहा हूं, सब कुछ। सिर्फ एक चीज छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया? क्या छोड़ दिया मैंने? सीएल, करंट लायबिलिटी। सब कुछ ले रहा हूं, बस मैंने करंट लायबिलिटी छोड़ दिया। बेटा इन सबको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या कहते हैं क्लास? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सर कैपिटल एम्प्लॉयड तो बहुत बड़ा हो गया, तो फॉर्मूला क्या 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 लिखेंगे? सुनो मेरी बात, हर कोई बच्चा लिख के दिखाना मुझे, क्या क्या, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या लिख के दिखाना, बट अभी फिलहाल कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट। क्या सर हम ऐसे नहीं कह सकते कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट? बिल्कुल कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। अच्छा फाइनली क्या मैं ये लिख सकता हूं, कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस शॉर्ट टर्म डेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी? यस। क्या मैं लिख सकता हूं कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी? लिख सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि क्लास इससे बन गए कई सारे फॉर्मूले, ओके, कई सारे फॉर्मूले बन गए। यानी कि लायबिलिटी साइड पूरा ही कैपिटल एम्प्लॉयड है। सर कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब तो बताओ बेटा, कुल मिलाकर कितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्टेड है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। कितना पैसा लगा हुआ है ओनर का भी और बाहर वालों का भी। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म यानी बाहर वालों का पैसा, और शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर फंड मतलब मालिक का पैसा, शेयर होल्डर्स का पैसा। तो इनको जोड़कर कितना पैसा कैपिटल एम्प्लॉयड है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज सम ऑफ शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट, और ये दोनों का सम किसके बराबर है? शेयर होल्डर फंड। और तीनों का सम किसके बराबर है? कैपिटल एम्प्लॉयड के बराबर है। सर असेट साइड अच्छा लगा हमें, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल असेट साइड सिंपल है, उसमें कुछ नहीं है, बट लायबिलिटी साइड थोड़ी सी कैलकुलेशंस है। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं आप सबसे जो जो फॉर्मूला बोल रहा हूं वो आप लिख के दिखाना, ठीक है? तो पता क्या, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो इनमें से सारी चीजें क्वेश्चन में दी होंगी, कोई एक चीज मिसिंग होगी तो आप उसे निकालोगे। आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो कैपिटल एम्प्लॉयड 5 दिया है, और ये दिया है 7, ये दिया है 5, ये दिया है 3, तो आपको करंट लायबिलिटी निकालना है। तो करंट लायबिलिटी आप कैसे निकालोगे? पता कैसे निकालेंगे? सुनो मेरी बात, 7 5 12 3 15, अगर ये 15 है तो ये भी 15 होगा, अगर ये 15 है, ये 5 है, तो ये कितना होगा? ये 10 होगा, तभी तो 15 होगा ना क्लास। तो यानी कि आपका कैपिटल एम्प्लॉयड 5 है और शॉर्ट टर्म जो डेट यानी करंट लायबिलिटी 10 है, ये 15। तो इस तरीके से कोई भी फिगर अगर नहीं दिया होगा तो उसे हम निकालना सीख लेंगे और बहुत अच्छे से आ जाएगा। बस आप इन सब को अच्छे से लर्न कर लेना। तो तुम किस किस का फॉर्मूला मुझे लिख के दिखाओगे? पहला आप क्या लिखोगे? इन तीनों को जोड़ के आएगा टोटल असेट, टोटल असेट आएगा टोटल लायबिलिटी के बराबर। इन दोनों को जोड़ोगे यानी दो चीज जोड़ोगे तो क्या आएगा क्लास? टोटल लायबिलिटी, लाइक शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेट। टोटल डेट का फॉर्मूला लिखोगे लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट। शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस, और सब कुछ ले लेंगे सिर्फ सीएल को छोड़ देंगे तो क्या आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। सो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट। आई होप आप सबको अच्छे से ये हो जाएगा, इससे इतना काम आप कर लोगे, ठीक है? एक छोटा सा फॉर्मूला आपको और बताता हूँ क्लास, किसी को जो है वो नहीं पता चल पाता है।
ये फिक्स असेट है, इन्वेस्टमेंट मान लो जीरो है, क्वेश्चन खुद ही कहेगा इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। ये करंट असेट है, ये करंट लायबिलिटी है, और ये है कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है, बहुत बार यूज होता है, हाँ बहुत लास्ट में यूज होगा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में, क्या कि फिक्स असेट प्लस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये फॉर्मूला भी यहीं से बनता है, देखो फिक्स असेट प्लस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अगर मैं सीएल को उठा के उधर भेज दूंगा तो सीएल क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, तो इधर क्या बचा, कैपिटल एम्प्लॉयड, और ये क्या बचा, फिक्स असेट, और सीए माइनस सीएल को क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। सो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू फिक्स असेट प्लस वर्किंग कैपिटल। ये फॉर्मूला भी मैं आपको आगे बनाना सिखाऊंगा, समझ रहे हो बात को। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको जरूर पता होने चाहिए, ठीक है। तो आप अगली क्लास में आओगे तो आप ध्यान रखना कि ये फॉर्मूले आपको ध्यान होने चाहिए। एक लास्ट फॉर्मूला और इसे जरूर लिख लेना आप लोग क्लास, क्या वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है क्लास, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। और टोटल डेट का फॉर्मूला क्या है, लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट, ओके। मैंने क्या बोला आपको, टोटल डेट का फॉर्मूला क्या है, लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट, शॉर्ट टर्म डेट को बोलते हैं सीएल। तो लॉन्ग टर्म डेट का क्या होगा, टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटी, क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म डेट। और अगर तुम्हें करंट लायबिलिटी निकालना हो तो टोटल डेट माइनस लॉन्ग टर्म डेट, करंट लायबिलिटी आएगा। टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म डेट, भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन और कॉस की वैल्यू निकाल लोगे ना, उसी तरीके से क्लास ये है। चलो क्लास बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिए, क्लास सारा एक दिन में नहीं खत्म करना है, काफ़ी टाइम हो गया है। तो आप लोग मुझे बताना कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। और ये कई बार बच्चे बोलते सर हम स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते, तो बेटा जब मैं साइड में हटता हूँ तो यार स्क्रीनशॉट तभी ले लिया करो तुरंत ही, या वीडियो पॉज करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये कराया, मुझे बताना जरूर कैसा लगा, मैंने बहुत मेहनत की इस वीडियो में। आई होप कि आप सब शेयर करोगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ। हर एक बच्चा मुझे फीडबैक जरूर देना, और फॉर्मूले हर एक बच्चा लिख के दिखाना। अगर आप याद चाहते हो करना तो कमेंट में लिख के बताओ। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।